नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक यूनिट अपनी लगती है लॉजिक गेट, और उसके अंदर आते हैं बूलियन थ्योरम और बूलियन अर्थमेटिक। तो बूलियन अर्थमेटिक के अंदर जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, यूनिट एग्ज़ाम होते हैं, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 3 ही प्रश्न बताऊँगा, और उनमें से एग्ज़ाम में आपको उस टाइप का क्वेश्चन या वो सेम ही आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इन 3 प्रश्न को अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसी प्रकार के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। यहाँ पर हम डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट इसकी पीडीएफ बनाई है, क्योंकि अगर हम लिख के बताएंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, आपका भी टाइम वेस्ट होता है, मेरा भी टाइम वेस्ट होता है। हमें सिर्फ समझने से मतलब होना चाहिए। हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है उसमें ये दिया गया है कि बूलियन बीजगणित द्वारा व्यंजक ए बी प्लस ए और ब्रैकेट बी प्लस सी प्लस बी बी प्लस सी को सरल कीजिए। यानी आपको सोल्व करना है। बूलियन अर्थमेटिक द्वारा आपको एक व्यंजक दिया गया है, इसको सोल्व करके बताना है। इसमें जितने भी अपने रूल्स हैं वो सभी रूल यहाँ पे लग जाएंगे। आपको एक एक रूल को पूरा विस्तार से मैं बताऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दिया गया था वो सबसे पहले हमने लिखा ए बी प्लस के ए, बी प्लस बी और बी प्लस सी। अब हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हर एक स्टेप से। तो हमारे पास पहला स्टेप आएगा ए बी, फिर आएगा प्लस का ए बी, फिर प्लस का आएगा ए सी, ए को सी से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का बी बी, प्लस का बी सी, ये आ जाते हैं। इसके बाद हमने जो ये अभी स्टेप किया है ये हुआ है वितरण नियम से, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। अब हम इसके आगे जो सेकंड स्टेप है इसमें देखिए क्या करेंगे। हमारा ए बी तो हमने सेम रखा, फिर ए बी सेम रखा, प्लस ए सी भी सेम रखा, लेकिन यहाँ पर हमने बी बी को बी ही लिखा। अब ये बी बी जो है वो बी क्यों लिखा गया? आप सपोज कीजिए कि हमारे पास ए और बी, यहाँ पे ए बी सी जितने भी सिंबल यूज़ कर रखे हैं वो सभी बूलियन अर्थमेटिक के हैं, और बूलियन अर्थमेटिक में 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। यानी ए बी सी इन ये चाहे कितने ही हो, इनके मान आप या तो 0 ले सकते हैं या इनका मान आप 1 ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप सपोज करें कि यहाँ पर हमें दिया गया है बी बी, तो बी का मान मैंने सपोज किया 1 लिया। तो ऐसा नहीं है बी दोनों बी का मान अलग ले लेंगे, हम एक ही सिंबल है, एक टाइम पे एक ही वैल्यू इनकी ली जाएगी। तो हमने बी का वैल्यू ली 1 1, तो हमारे पास क्या आया 1, यानी जो वैल्यू हमने ली वही आएगी। अगर हम 0 0 लेंगे तो 0 इंटू 0 क्या आएगा, 0 ही आएगा, मतलब बी इंटू बी बी ही आएगा। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी को बी ही लिखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी को बी ही लिखा गया है। इसके बाद लास्ट में आ जाएगा बी सी सेम है। फिर यहाँ पे आप देखें ए बी प्लस ए बी को ए बी ही लिखा गया है। अब ये ए बी प्लस ए बी कैसे हुआ? यहाँ पे रूल इसने बता रखा है, नियम 8 से आपको बताएंगे वो रूल क्या है। देखिए, आपने मान लीजिए ए बी को आपने ए की वैल्यू आपने मान लीजिए 1 ले ली, और बी की वैल्यू ले ली आपने 0, ठीक है 0। फिर प्लस में 1 इंटू 0, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से वैल्यू आप देखें 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया आपके पास में आया 0। फिर प्लस में 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया आपके पास में 0, और 0 प्लस 0 क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 0। अब आप ध्यान से देखें तो ये 0 किसकी वैल्यू थी? ये 0 थी ए बी की वैल्यू। सेम इसी टाइप से ये 0 भी ए बी की वैल्यू है, और जो रिजल्ट आया वो भी 0 है, मतलब वो भी ए बी ही है। तो यहाँ पर ए बी प्लस ए बी को ए बी ही लिखा गया है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये जो स्टेप है, यहाँ पर ए बी प्लस ए बी को सिर्फ ए बी के बराबर लिखा गया है, ए बी के ही इक्वल होगा। फिर प्लस में आ गया ए सी, फिर आ गया आपका बी, और फिर आगे सेम आ गया बी सी। फिर आप यहाँ पे देखिए पहला स्टेप सेम है ए बी, फिर प्लस का आ जाएगा ए सी, और यहाँ से बी को कॉमन लिया गया तो बचा 1 प्लस के सी। अब ये 1 प्लस के सी जो है वो किसके इक्वल होगा? तो आप यहाँ पे रूल दे रखा है कि रूल 7 से ये 1 के इक्वल है। अब आपको समझाते हैं कि 1 के इक्वल कैसे है। आप सी की कोई वैल्यू ले लीजिए, यानी 0 और 1 में से ही ले सकते हैं हम। अगर आप 0 वैल्यू लेते हैं तो 1 प्लस 0 क्या होगा 1 होगा। अगर आप 0 लेते हैं तो 1 प्लस 0 क्या होगा 1 ही आएगा। और अगर आप 1 लेते हैं तो 1 प्लस 1 भी क्या होगा, बूलियन अर्थमेटिक में 1 प्लस 1 भी तो 1 ही होता है। तो आपको ये इसकी वैल्यू जो है वो 1 ही
मिलेगी, इसलिए 1 प्लस सी को क्या लिखा गया है, 1 प्लस सी को 1 ही लिखा गया है। और बी डॉट 1 ये क्या होगा, आपका बी ही होगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये चेंज नहीं होगा। अब आपके पास वैल्यू ये आ जाती है ए बी प्लस के ए सी प्लस के बी। अब आप यहाँ से देखें, अब आपका ये जो लास्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप है, इसमें से और पहले स्टेप में से बी को कॉमन लिया गया है, तो आपके पास क्या बचेगा, ए प्लस 1 बचेगा। तो जैसे ए प्लस 1 प्लस सी 1 होता है, वैसे ही ए प्लस 1 भी तो 1 ही होगा, क्योंकि आप ए बी सी कुछ भी हो, आप वैल्यू तो 0 और 1 दो ही ले सकते हैं, तो उनका एडिशन जो है वो 1 ही आएगा। और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा ए सी, फिर ए प्लस 1 जो है वो 1 हो गया आपका, और बी डॉट ए फिर से बी हो गया, तो आपका रिजल्ट यहाँ पे आएगा बी प्लस ए सी। ये इसका जो है सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, बी प्लस ए सी इस व्यंजक का जो आपको यहाँ पे दे रखा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार आ चुका है ये एग्जाम के अंदर। फिर हम बात करें सेकंड एग्जाम्पल, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो है, इसमें हमें ये दिया गया है कि बूलियन अर्थमेटिक द्वारा आपको एक व्यंजक दे रखा है, इसको हल करना है, सोल्व करना है, सरल करना है। ए बी बार सी प्लस बी डी प्लस ए बार बी बार और पूरे ब्रैकेट के बाहर है सी। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया गया है वो लिखा गया है, इसके बाद आप देखें इसको हमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, वितरण नियम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे देखें ए बी बार सी आ जाएगा, फिर इसका ए बी बार का बी डी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ए बी बार और बी डी आ जाएगा। फिर ए बार बी बार ये आपका देख सकते हैं, ये अलग था आपका, सिर्फ 2 के साथ ही ब्रैकेट लगा हुआ था, और सी आपका लास्ट में सबसे बाहर है ही। फिर आप यहाँ देखें ए बी बार सी पहला स्टेप सेम है, फिर यहाँ पे बी बी बार को 0 लिखा गया है। अब ये बी बी बार 0 कैसे है, इसको आप समझें। रूल नंबर 13 से ये 0 हो गया है। आप सपोज कीजिए कि बी की वैल्यू है 1, सपोज कीजिए, आप 0 भी ले सकते हैं, 1 लिया मैंने, और बी बार क्या होगा, बार होता है जो भी आपकी वैल्यू उसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी अपोजिट का मतलब 1 और 0 में से अगर आप 0 लेते हैं तो उसका 1 लिखा जाएगा बार का, और अगर आप 1 लेते हैं तो उसका बार होगा 0। तो बी बार का वैल्यू क्या होगी 0, और दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 0। अगर आप बी की वैल्यू 0 लेते हैं तो उसका बार 1 होगा, फिर भी 0 आएगा, यानी बी बार आपके पास क्या आने वाला है, आपके पास आएगा ये 0। तो जब ये 0 आ जाएगा तो ये पूरा स्टेप ही 0 हो जाता है, क्योंकि इसमें तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो आपके पास थर्ड स्टेप में आएगा ए बी बार सी प्लस 0 प्लस ए बार बी बार और ब्रैकेट के बाहर है आपका सी। अब आपका ये 0 हटा के लिखा गया है, सेम स्टेप है, ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी। अब आप सी का अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए दोनों पदों के साथ, ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी। अब यहाँ पे देखें, ये हमने फिर से डिस्ट्रीब्यूशन रूल यहाँ पे लगाया। ये रूल्स आप एग्जाम में अगर लिखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, वरना हो सकता है थोड़े से मार्क्स वो एग्जामिनर वो थोड़ा कट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा रूल बताना यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग कंपलसरी होता है। फिर यहाँ पे जो सी है इसको सी लिखा गया है। अब ये सी कैसे लिखा गया है, सी को सी देखिए, आप सी की कोई वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए हमने 1 लिया, और सी यानी 1 इंटू 1 क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 है, वो तो सी की वैल्यू थी, तो यानी जो लास्ट में आया वो भी 1 आया, तो सी ही आया। और अगर आप 0 लेते हैं तो 0 इंटू 0 0 होता है, यानी आप सी को सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सी को हमने सी लिखा, तो हमारे पास वैल्यू आई ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी। और यहाँ से आप देख सकते हैं बी बार सी हम कॉमन लेंगे तो बचेगा ए प्लस ए बार। अब ए प्लस ए बार जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अब ये 1 कैसे होगी, मान लीजिए ए की वैल्यू 1 है, आप 0 लेके भी देख सकते हैं, और उसका बार क्या होगा, उसका बार होगा 0, और दोनों को ऐड करूंगा तो 1 प्लस 0 कितना होता है 1 होता है। अगर आप ए की वैल्यू 0 लेते हैं तो उसका बार होगा 1, यानी कि 0 प्लस 1 फिर भी 1 आएगा। तो यहाँ पर हमारा रूल जो है 9 रूल ये कहता है, यहाँ पे रूल जो नंबर्स लिखे गए हैं 9 12 ये इस बुक में जैसे रूल्स बता रखे हैं उसके अकॉर्डिंग है, तो आप इस नंबर्स पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ रूल, उस रूल को आप समझते रहिए कि ये रूल क्या है। तो ए प्लस ए बार इक्वल्स क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो आपके पास बचा बी
बार सी डॉट वन यानी बचा बी बार सी। तो इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन जो है बूलियन अर्थमेटिक से वो बी बार सी के इक्वल है। इस प्रकार से काफ़ी सिंपल हो जाता है हमारा जो ये व्यंजक है बूलियन अर्थमेटिक के द्वारा। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि बूलियन बीजगणित द्वारा आप सिद्ध करें कि ए बार प्लस बी प्लस सी ए बार बी बार प्लस सी बराबर ए बार प्लस सी। यानी ये आपको प्रूफ करना है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ए बार प्लस सी के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम इसके लेफ्ट हैंड साइड है वो लेके चलते हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमें देखिए क्या मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें मिलेगा ए बार प्लस ए बार बी बार प्लस ए बार सी प्लस बी ए बार प्लस बी बार प्लस बी सी प्लस सी ए बार प्लस सी बी बार प्लस सी सी। एक बार मैं आपको फिर से पीछे वाले पेज पे लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए जब हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए बार का ए बार के साथ होगा, ए बार का बी बार के साथ होगा, ए बार का सी के साथ होगा, फिर बी का ऐसे ही तीनों के साथ होगा और फिर सी का ही ऐसे तीनों के साथ होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 9 स्टेप जो है वो बन जाएंगे, जो कि हमने यहाँ पर आपको अभी बताए हैं। ये स्टेप आपके बनेंगे। अब इसमें हम अपने रूल्स लगाएंगे। ये हमने जो अभी 9 स्टेप बनाए ये स्टेप अपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से आ जाएंगे। हर एक स्टेप को हमने मल्टीप्लाई करवाया। अब यहाँ देखिए बी बार अभी हमने पीछे वाले न्यूमेरिकल्स में देखा था कि ये 0 होता है। बी बार कितना होता है 0। एक बार फिर से बता देते हैं, बी की वैल्यू मान लीजिए 0 है तो बी बार होगा 1 और 1 इंटू 0 होता है 0। तो ये अपना रूल जो है वो इसको 0 कर देगा। तो बी बार हो जाएगा 0, यहाँ 0 आ जाएगा। फिर यहाँ से देखें ए बार सेम रह जाएगा। फिर यहाँ से आपका ए बार बी बार और एक आपका ये जो पद है यहाँ देख सकते हैं जिसमें ए बार है, यहाँ पर यहाँ से ए बार हमने कॉमन लिया तो आपके पास आया बी बार प्लस बी। ए बार कॉमन आ गया, इस और इस स्टेप से ए बार कॉमन आ गया है, बी बार प्लस बी बचा हुआ है। फिर आप देखिए आपका एक बी प्लस बी बार और बन रहा है यहाँ पे। ये हम देख सकते हैं ए सी हमें कॉमन लेना पड़ेगा। आप देखिए एक तो आपका ये स्टेप है जिसमें सी बी बार लिखा है, यहाँ से सी कॉमन आ जाएगा। और एक आपका ये स्टेप है जिसमें बी सी लिखा है, यहाँ से आपका सी कॉमन आ जाएगा और आपके पास बी प्लस बी बार आ जाएगा। फिर आपका ये जो स्टेप बचा हुआ था ए बार सी वाला वो यहाँ आ जाएगा। फिर आपका एक ये स्टेप है सी ए बार यहाँ आ जाएगा और सी फिर से यहाँ आ जाएगा। अब इसका बी बार प्लस बी कितना होता है, बी बार प्लस बी कितना होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था 1 होता है। कैसे होता है, मान लीजिए बी की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है 1 है तो बी बार कितना होगा 0 होगा और 1 प्लस 0 कितना होता है 1 होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। बी प्लस बी बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो ए बार प्लस ए बार बी बार प्लस बी तो 1 हो गया तो ए बार बचा, प्लस सी बी प्लस बी बार 1 हो गया तो सी बचा, प्लस ए बार सी प्लस सी ए बार प्लस के सी। अब यहाँ से देखिए हमें रूल्स लगाते रहना है, हमें इस तरीके से कॉमन लेना है कि हमारे रूल हैं वो लग जाएं और ये आगे से आगे सिंप्लीफाई होता जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बार तो सेम है प्लस ए बार। अब आप देखिए ए बार लिखा है। अब हम ऐसा अपना 1 प्लस सी 1 होता है हम जानते हैं, तो हम इसको सिंपल करने के लिए क्या करते हैं ऐसी स्टेप्स देखते हैं जहाँ पे 1 प्लस सी बने और उसके लिए हम ए बार कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ देखें आप ये सेकंड स्टेप है और ये आपका फोर्थ स्टेप है। इसमें से मैंने ए बार को कॉमन लिया तो बचा 1 प्लस सी। फिर मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं सी है, यहाँ पर आपका सी है और यहाँ पर आपका लास्ट में सी है। यहाँ से मैं सी कॉमन लेता हूँ तो बचेगा 1 प्लस के सी और ये आपका सी ए बार जो है वो यहाँ लास्ट में आपका रह जाता है। तो ये 1 प्लस सी कितना हो जाएगा, ये तो 1 होता है। 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी सभी 1 होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जो है वो 1 1 हो जाएंगे और हमारा जो स्टेप है वो सिंपल हो जाएगा। ए बार प्लस ए बार डॉट 1 प्लस सी डॉट 1 सी ए बार। और फिर आप देखें कि ए बार तो ये तो हमने सेम रखा, सी डॉट 1 यहाँ आ जाएगा और इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे तो ए बार फिर से कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस सी फिर बन जाएगा तो वो फिर से 1 के इक्वल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा ए बार प्लस सी डॉट 1 प्लस ए बार डॉट 1। और यहाँ से आपको पता ये 1 से डॉट होने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ए बार आप इसको टोटल कंबाइंड ऐसे लिख सकते हैं, इसने जैसे लिखा गया है
ए बार टोटल कंबाइंड आ जाएगा, यानी एक ए का बार आ जाएगा प्लस सी प्लस ए बार। और इसको आप यहाँ देखिए, ये इसने रूल लगाया है मॉर्गन पर में। मॉर्गन पर में क्या होती है कि अगर दो वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हैं और फिर उनका बार है, तो आप इनको अलग अलग लिख सकते हैं एडिशन के रूप में, और अलग अलग पे बार लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ से ये लिखा गया है, मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये लिखा गया है, यानी पहले दो डिजिट जो आपके हैं बाइनरी सिंबल हैं वो मल्टीप्लाई में हैं और फिर उनके ऊपर टोटल बार लगा है, तो आप इनको एडिशन में लेके उनके ऊपर बार लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे मॉर्गन थ्योरम से लिखा गया है, प्लस सी ए बार आ जाएगा। फिर आप यहाँ से देखें कि ए बार आ जाएगा इसका, ए प्लस ए कितना होता है भाई, जैसे ए की वैल्यू मैंने 1 ली तो 1 प्लस 1 कितना होता है, 1 होता है, और 1 के ऊपर बार आ गया तो ए प्लस ए की बार क्वेश्चन ए बार लिख दिया। अगर आप 0 मानते हैं ए की वैल्यू, तो 0 प्लस 0 भी तो 0 ही होता है, यानी जो वैल्यू आप रखेंगे वही वैल्यू आपको मिल रही है। तो हम ए प्लस ए कर रहे हैं तो ए ही मिलेगा, ए बार प्लस सी और फिर ए बार। और फिर आप देख सकते हैं मॉर्गन थ्योरम फिर से यहाँ पे लगाई गई है, ए बार प्लस ए बार यानी एडिशन के रूप में है तो उसको आप मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट लिखा गया है, तो ए और ऊपर बार आ जाएगी प्लस क्या आ जाएगी सी, और ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 ही होता है। यानी अगर ए की वैल्यू आप 1 लेते हैं तो 1 इंटू 1 1 होता है, यानी कि ए के इक्वल होगा, और ऊपर बार आ गया प्लस के सी, तो ये आ गया ए बार सी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये आपका जो टोटल जो रिलेशन था वो ए बार प्लस सी के इक्वल है। तो ये 3 क्वेश्चन थे, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपको सारे रूल्स कवर हो जाएंगे और सारे क्वेश्चंस जितने भी आपसे पूछे जाएं, संख्या उनकी चेंज करके या उनके सिंबल्स चेंज करके या रिलेशन चेंज करके, तो ये ही रूल्स हैं जो मैंने आपको बताए। ये रूल्स आपको लगाने हैं, सिर्फ आपको रूल्स ध्यान रखने हैं और आपको ऐसे कॉमन लेके सिंपल आगे करते जाना है, जैसे कि रूल लगते जाएं और आपका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो आपको प्राप्त करनी है। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर्स, नोट्स प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर जरूर कर दें ताकि सभी विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको PDF नोट्स अपडेट्स वगैरह मिलती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।